एक घना जंगल था। यह जंगल इतना घना था कि सूरज की किरणें भी मुश्किल से जमीन तक पहुंच पाती थीं। हर तरफ हरियाली और ऊंचे ऊंचे पेड़ थे जो आसमान को छूते हुए प्रतीत होते थे। वहां एक पेड़ था, अजीब और डरावना। उसकी शाखाएं मुड़ी तुड़ी और विकृत थीं, मानो किसी भयानक कहानी से निकली। यह पेड़ बाकी पेड़ों से अलग था, जैसे किसी रहस्य को छुपा रहा हो। उसकी छाया में अंधेरा बसता था। दिन के उजाले में भी उसकी छाया में घना अंधकार छाया रहता था। ऐसा लगता था जैसे उसकी छाया में कोई अदृश्य शक्ति हो जो सब कुछ निगल जाती हो। लोग उसे सपनों का भक्षक कहते थे। गांव के लोग उसके बारे में फुसफुसाते थे, उसकी कहानियां सुनाते थे। वे कहते थे कि जो भी उसकी छाया में जाता है, उसके सपने और इच्छाएं उसी में समा जाती हैं। कहते थे, ये पेड़ लोगों के डर को खाता है। उसकी उपस्थिति ही लोगों के दिलों में भय भर देती थी। उसकी शाखाएं जैसे किसी को पकड़ने के लिए तैयार रहती थीं। डॉ एम्मा टेलर एक वनस्पति विज्ञानी थी। वे पेड़ों और पौधों के रहस्यों को जानने में रुचि रखती थीं। उन्होंने कई सालों तक विभिन्न प्रकार के पेड़ों का अध्ययन किया था। वे इस पेड़ के बारे में सुनकर आकर्षित हुईं। उन्होंने इसके बारे में कई कहानियां सुनी और यह पेड़ उनके लिए एक पहेली बन गया। वे जानना चाहती थीं कि इस पेड़ के पीछे का सच क्या है। उन्होंने इसके बारे में पढ़ाई की, वर्षों तक। उन्होंने इसके बारे में जितनी जानकारी मिल सकती थी, सब इकट्ठा की। वे इस पेड़ के रहस्यों को उजागर करना चाहती थी। एम्मा ने तय किया कि उसे इस पेड़ को देखना है, उसे समझना है। उन्होंने अपने साथियों के साथ एक अभियान की योजना बनाई। वे इस पेड़ के रहस्यों को जानने के लिए उत्सुक थीं। वह अपने साथियों के साथ जंगल के लिए निकल पड़ी। वे सभी इस पेड़ को देखने के लिए उत्साहित थे। जंगल की गहराइयों में वे धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे। उनके दिल में डर और उत्सुकता दोनों थी। पेड़ करीब था। वे जानना चाहते थे कि इस पेड़ के पीछे का रहस्य क्या है। क्या यह सच में सपनों का भक्षक है या यह सिर्फ एक कहानी है। जंगल के रास्ते में एक गांव पड़ा। यह गांव घने जंगल के बीचों बीच स्थित था, जहां सूरज की रोशनी भी मुश्किल से पहुंच पाती थी। गांव के लोग हमेशा सतर्क रहते थे, क्योंकि जंगल में कई रहस्यमयी घटनाएं होती रहती थीं। एम्मा ने वहां के लोगों से पेड़ के बारे में पूछा। ग्रामीण डर गए। उन्होंने एम्मा को बताया कि वह पेड़ बहुत ही खतरनाक है और उससे दूर रहने की सलाह दी। ग्रामीणों के चेहरों पर डर साफ झलक रहा था। उन्होंने एम्मा को पेड़ के पास जाने से मना किया। ग्रामीणों ने एम्मा से विनती की कि वह उनकी चेतावनी को गंभीरता से ले और उस पेड़ के पास न जाए। उन्होंने कहा कि जो भी उस पेड़ के पास गया, वह कभी वापस नहीं आया। उन्होंने बताया कि पेड़ शापित है। ग्रामीणों ने कहा कि यह पेड़ एक प्राचीन शाप से ग्रस्त है और इसमें एक बुरी आत्मा का वास है। उन्होंने एम्मा को बताया कि यह पेड़ लोगों को अंदर से खाली कर देता है, उनकी आत्मा को निगल जाता है। यह लोगों को अंदर से खाली कर देता है। पेड़ की शाखाएं इतनी मुड़ी तुड़ी और डरावनी थीं कि उसे देखकर ही किसी के भी रोंगटे खड़े हो जाएं। ग्रामीणों ने कहा कि इस पेड़ के पास जाने वाले लोग कभी भी पहले जैसे नहीं रहते। एम्मा ने उनकी बात अनसुनी कर दी। उसने सोचा कि ग्रामीण अंधविश्वासी हैं और उनकी बातों में कोई सच्चाई नहीं है। एम्मा ने उनकी चेतावनी को नजरअंदाज कर दिया और अपने मिशन पर आगे बढ़ने का फैसला किया। वह सोचती थी कि यह सब अंधविश्वास है। एम्मा को विश्वास था कि वह इस रहस्य को सुलझा सकती है और इस पेड़ के बारे में सच्चाई जान सकती है। उसने सोचा कि यह सब सिर्फ कहानियां हैं और इसमें कोई वास्तविकता नहीं है। वह अपनी खोज पर अड़ी रही। एम्मा ने अपने कदम जंगल की ओर बढ़ा दिए। उसकी आंखों में दृढ़ संकल्प था। वह जानती थी कि उसे इस रहस्य का पता लगाना है, चाहे इसके लिए उसे किसी भी खतरे का सामना क्यों न करना पड़े। एम्मा अपने साथियों के साथ आगे बढ़ी। जंगल घना होता गया। धूप भीतर नहीं पहुंच पा रही थी। हवा में ठंडक थी। जैसे जैसे वे पेड़ के करीब पहुंचे, अजीब सी फुसफुसाहट सुनाई देने लगी। एम्मा ने महसूस किया कि यहां कुछ गड़बड़ है, पर वह रुकने को तैयार नहीं थी। आखिरकार उन्हें पेड़ दिखाई दिया। वह विशाल था, भयानक और अंधेरे में डूबा हुआ। उसकी शाखाएं टेढ़ी मेढ़ी थीं, जैसे किसी राक्षस के हाथ। एम्मा पेड़ की ओर बढ़ी और उसे छूने लगी। उसकी छाल ठंडी और चिपचिपी थी। उसी समय पेड़ की शक्ल बदलने लगी। उसकी छाल पर चेहरे उभरने लगे, डरावने और पीड़ादायक चेहरे। एम्मा को भयानक दृश्य दिखाई देने लगे। वह जंगल में अकेली थी और चारों ओर अजीब आवाजें सुनाई दे रही थीं। हर कदम पर उसे ऐसा महसूस हो रहा था कि कोई उसका पीछा कर रहा है। उसकी धड़कन तेज हो गई और उसने अपने चारों ओर देखा, लेकिन कुछ भी स्पष्ट नहीं दिखा। उसे अपने सबसे बुरे डर का सामना करना पड़ा। अंधेरे में छिपे हुए खतरों ने उसे घेर लिया था।
उसकी आंखों के सामने अजीब और डरावनी छवियां तैरने लगी। वह समझ नहीं पा रही थी कि यह सब असली है या उसकी कल्पना। उसने उन लोगों की चीखें सुनी जिन्हें पेड़ ने अपना शिकार बनाया था। ये चीखें उसकी आत्मा को कंपा देने वाली थीं। हर चीख के साथ उसका डर और बढ़ता जा रहा था। वह समझ नहीं पा रही थी कि इन चीखों का स्रोत क्या है। उसका दिमाग उन भयानक छवियों को संभाल नहीं पाया। वह अपने आप को संभालने की कोशिश कर रही थी, लेकिन डर ने उसे जकड़ लिया था। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया और उसे चक्कर आने लगे। वह चीखी और पेड़ से दूर भागने लगी। उसकी चीखें जंगल में गूंजने लगीं। वह जितनी तेज भाग सकती थी उतनी तेज भागने लगी। उसे ऐसा लग रहा था कि अगर वह रुकी तो कुछ भयानक हो जाएगा। उसके साथी भी डर गए थे। वे भी उस भयानक माहौल से बचने की कोशिश कर रहे थे। हर कोई अपनी जान बचाने के लिए भाग रहा था। उनके चेहरों पर डर साफ झलक रहा था। वे उसे पकड़ने की कोशिश करते रहे, पर वह भागती रही। उसकी रफ्तार और बढ़ गई थी। उसके साथी उसे रोकने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन डर ने उसे और तेज भागने पर मजबूर कर दिया। वह बस भागती जा रही थी, जैसे उसकी जान पर बनाई हो। एम्मा जंगल में भटकती रही। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसके डर ने उसे अपनी चपेट में ले लिया था। जब गांव वाले उसे ढूंढ पाए तो वह पूरी तरह पागल हो चुकी थी। वह लगातार बड़बड़ा रही थी। छाया, चेहरे, डर। पेड़ ने उसे हमेशा के लिए अपना शिकार बना लिया था।